जब गए ना उनका आ गया तू आ गया, तेरी ऐसी थी तैसी, हमारे सामने उस बच्ची की और छत के उसके पखे के ऊपर ओए इलाज किया, अल्लाह ने शफा दी, शफा होने के बाद अल्लाह। ठीक होगी। इस तरह कुछ केस ऐसे आते हैं। अगर खुदा ना करे कोई वेर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बे जुल जलाल के फजल से, फिर एक चिराग मैं देता हूँ दम करके, सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं, फिर जला या उसको भगा देते हैं, उसके बाद फिर नहीं रहता। दुनिया का कोई मौलज, कोई हकीम, कोई डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। जब कोई खलूस नीयत से कोशिश करता है, रब उसमें बरकत डाल देता है। उस घर में पानी के छिट्टे पड़ेंगे, खून के छिट्टे पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े फटेंगे, कपड़े फट जाएंगे, उनके बाल गिरेंगे, घर में कुछ चीज़ें चोरी होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ इधर आग लगनी शुरू, कुछ चीज़ इधर है उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी है। घर में गैर फितरी काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे गैर मरी कुव्वत उधर से आ गई है। ये जिन्नात आके ख्वाब दिखाते, ख्वाब दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े कराते हैं ताकि ये दूर हो जाए। अगर कोई चाहता है कि मैं बड़ा अमल बनूं, मेरी जिन्नात से जान छूट जाए, तो उससे अगर वो सिंपल 2-3 तरीके हैं, सिर्फ या जबारो या कहारो कर ले। कुछ हमारे दानिश्वर अजीब सी बात करते हैं, मैं बड़ी माजरत अदब से उन्हें कहूँगा कि तस्बीह कुछ नहीं होता, मैं उनको बड़े अदब से उन्हें कहूँगा और तस्बीह से ही सब कुछ होता है। अल्लाह कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, लाल्लकुम तुफ्लिहून। अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, शाही किले के पास जो दरवेश हैं वो भी कोई कमालात हैं वहां पे, उधर कोई उनके क्या नाम लिया आपने। दुनिया में जो रूहानी लोग हैं, ये सारे उम्र एक तलाश में रहते हैं कि हमारा मुराकबा खुले। ओए होए। सारी उम्र इस तलाश में रहते हैं हमारे मन का अंधेरा दूर हो। सारी उम्र इस तलाश में रहते हैं कि जब हम आंखें बंद करके बैठे तो साहब मज़ार से राब्ता हो। सारी उम्र एक दुआ की ख्वाहिश होती कि दाता साहब जाएं, या बाबा फरीद जाएं, या बड़ी सरकार जाएं, या किसी दरबार पर जाएं तो साहब मज़ार से हम कलाम हो। बिल्कुल। ये ख्वाहिश हर स्पिरिचुअलिस्ट, हर सूफी, हर दरवेश की होती है। मेरे एक दोस्त थे जवेद सदीक मरहूम साहब, वो ना उनको बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे मेरे दरवेश, एक और दरवेश था, वो अब्दुल करीम साहब थे, अब्दुल समद साहब थे। उन्होंने मुझे कहा था कि जिदा मुराकबा ना खुलदा होवे, अच्छा, उन्होंने वहां पे दरवेश है चंद चिरागवली, शाह चिरागवली, जिन चिरागवली भी कहते हैं। जिन क्यों कहते हैं पहले मैं वो बता दूं। उनके बारे में ये मशहूर था कि जब वो शाही किले की दीवार पे बुजुर्ग अपनी जिंदगी में फिरते थे रात के वक्त, तो साथ एक नूर फिरता था। लोग कहते थे जिन इनके मुरीद है, वो दिया या लालटेन साथ लेके उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ जिन चिरागवली, शाह चिरागवली भी कहते हैं। रूहानी तसर्रुफ उनका क्या है, छोटा सा कुटिया सी है, छोटी सी कुटिया सी है। लेकिन जो बंदा कहते हैं ना मेरा मुराकबा नहीं खुलता, तो जो सदीक साहब मेरे बड़ी कहते मैं ना बड़ा अरसा कोशिश कर रहा हूँ, तो बट साहब मैंने फिर उनकी ड्यूटी लगाई। उन्होंने मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने कहते एकदम वजन पड़ा। वजन पड़ने के बाद मुझे मेरे सामने रोशनी थी, नूर था। उसके बाद मैंने बेशुमार बच्चे ऐसे वहां भेजे जिन जो कहते हैं हमारा मुराकबा नहीं खुलता, हमारे मन का अंधेरा दूर नहीं होता, वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ना क्या है, ये भी मैं बताए तो हम तो दरवेश का बेड़ा है। अब आप बताते हैं, जो बंदा वहां पे जाके दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक पर सूरह इखलास, दुरूद पाक, सूरह इखलास, और फिर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन की आयत है। कुरान पाक का दिल है सूरह यासीन का दिल है सलामुन कौलन मिर रब्बिर। जो ये तीनों एक एक तस्बीह पढ़ता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है, बैठने के बाद उस पर महवियत आएगी, नींद तारी होगी, नींद तारी के बाद उसके अंधेरा दूर होगा, खुल जाएगा। और ऐसा जब बार बार जाएगा फिर वो जागती हालत में उस पर खुलना हो जाएगा। मुराकबा खोलने के वाले से जो जिन चिराग वली जो रात को जब चलते थे और जिन्नों पे हुकूमत करते थे, वो बादशाह शहनशाह जो लोग वहां जाते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। अच्छा, इसी तरह बाग जिन्नात के वाले से भी आपने बात की कि वहाँ पे भी जिन्नात का पूरा कबीला रहता है, बहुत बड़ा कबीला रहता है, तो वहाँ पे कोई दरवेश भी है? बड़ी प्यारी आपने बात की कि लाहौर में वैसे तो शहनशाह दाता हजूर उनसे बड़ा कोई नहीं है, फिर मियां मीर है, फिर शाह कमाल, शाह जमाल, यकूब जंजानी, भरम। हम खुशकिस्मत है कि नफूसे कुदसिया की ना कि यहाँ पे एक झुरमट है, एक कहकशां बची हुई है। और फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दाता हजूर कहा था, अगर मैं यहाँ किसी को फैज़ नहीं मिलता, मुर्शद नहीं मिलता, इस दर पे आए, गंज बख्श फैज़ आलम मदन ना सारा पीरे कामल कामरा। और गौस पाक सरकार ने कहा था, शहनशाह बगदाद ने कहा था, अगर मैं दाता हजूर के दौर में होता तो उनकी मुरीदी इख्तियार करता। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि सैयद अली अजमेरी अजमेर से चल के लाहौर शहर में आके उन्होंने रौनक बचाई। और हजारों, देखिए 980-88 साल हो गए, हर गुजरते दिन के साथ उनकी शोहरत, उनकी शान
में इजाफा होता जा रहा बिल्कुल। है, ऐसे दरवेश है। ऐसे ही, वाह, वाह। और एक जो अलेक्जेंडर यहाँ पे गोरा आया था, जिसने वहाँ पे किताब पढ़ी थी कशफुल मजूब, पढ़ के यहाँ पे मुसलमान हो गया। उनको उस कब्र का मैं वाकया बताऊं कि जब ये आज से 18-20 साल पहले जब ये तस्वीर करने लगे ना दाता हजूर के इस्लाम की, तो इन्होंने जब खोला ना, वहाँ के मेरे दोस्त डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे वाकया बड़ा खूबसूरत बताया। कहते जब हमने खोला ना उसको कब्रों को, नीचे कब्रें बहुत सारी, तो 2 यहाँ पे जिस्म ऐसे निकले जो बिल्कुल सही हालत में थे। अल्लाह। एक तो नेक बुजुर्ग थे, उनका मैं नहीं पता। एक गोरा था, अंग्रेज था, एक गोरा था कोई, अंग्रेज था, अंग्रेज था। गोरा अंग्रेज था। जब उसको हमने देखा ना, हम हैरान हो गया कि ये अंग्रेज यहाँ पे कब्र यहाँ पे बिल्कुल सही हालत सेल तो पड़ा है। जिसम तो सही जब हालत। तारीख की औराक पढ़ते हैं अलेक्जेंडर, उसकी आप हैरान हो जाएंगे। जो लोग देखना चाहें, दाता हजूर के नीचे, राहदरी के नीचे उनकी कब्र है। बैग वकाफ ने क्या किया, उन्होंने जब समझ आई कि ये गोरा था, ये लंदन में से कशफुल मजूब पढ़ी। कशफुल मजूब पढ़ने के बाद ये लाहौर आया, मुजावर बन के सारी जिंदगी गुजार दी, इस्लाम कबूल किया। जिनके कशफुल मजूब की मार्फत, उसकी रोशनी, उसका नूर, चश्मा मार्फत कैसा है कि दाता हजूर 988 साल 80 साल से चले गए हैं, लेकिन उनके जो अफकार नजरियात है कशफुल मजूब की शक्ल में आज भी रोशनी दे रहे हैं। वो मुसलमान हुआ, यहाँ पे जिंदगी मुजावर बन के जिंदगी गुजारी, और जब वो फौत हो गया, 100-150 साल हो गया, गुरु का दौर था ये, तो यहीं पे उसकी कब्र बनी। और देखे वक्त अल्लाह ने वहाँ समेट, जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वक्त या साहब काफ के वक्त वहाँ पे 3 सदियाँ गुजर गई, वहाँ भी वक्त ठहर गया। और आज जिसम उनका वैसे का वैसा था। कोई लोग जो रूहानियत पे बिलीव नहीं करते, दाता हजूर के नीचे उनकी कब्र है, अलेक्जेंडर फारूक के नाम मेरे गलतफहमी ना हो जाए, ये उनका नाम है। मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ वहाँ पे। उनकी कब्र मुबारक बनी है, संगे मार छोटा सा हुजरा है, और वहाँ पे एक अजीब सी बहार, एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा सुरूर होता है। अल्लाह। वो लोग जो कहते हैं रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है, सारे के सारे यहाँ पे जो नाम निहाद मुसलमान थे, मट्टी हो चुके थे। एक गोरा जो इसके दाता हजूर में लाहौर में आया, उसको अमर हो गया, अमर होने के बाद जिसम का सलामत रहा। अब आपने बात की यहाँ पे बागे जना की, इससे पहले मैं पूछ लूं, दाता हजूर की अपनी कब्र इधर ही है या कहीं? ये फिर कुछ हमारे कंफ्यूजन में चले जाएगी। कुछ लोग कहते हैं दाता, कुछ लोग कहते हैं वो है वहाँ पे शाही किले में। शाही किले में मैं कहीं ना कहीं नजरियात से मिलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक वजाहत कर दूं कि जहाँ पे किसी बुजुर्ग की तुरबत होती है, कब्र होती है, वो रूहानी तौर पे वहीं होता है, वहीं होता है। इसकी मिसाल मैं ये दूंगा, सुल्तानपुर सरकार का ये चौथा के तीसरी कब्र है। पहले उनका जब सैलाब आया तो जिस्म निकाला, जिसमें वैसे का वैसा था, जो रूहानियत के मुनकरीन है। दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर सैलाब आया कितने सालों बाद, फिर तीसरी किया, अब ये तीसरी की चौथी जगह है जहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन इस तरह बहुत सारे ऐसे सूफिया कराम, बहुत सारे ऐसे नेक है जिनकी जिस्म मुबारक है। कोई जिस्म जो है ना, वो असल जिस्म नहीं है, असल जिस्म रूह है। अल्लाह। जिस्म तक जो ड्यूटी देने आया था, मट्टी हो गया, उसको या लटा दें या लटा दें या लटा दें। मान लिया वो गौस, कुछ लोग हमारे दोस्त से बाप कहते हैं कि वो शाही किले की दीवार के पास है, और वो बाज़ औक़ात कहते हैं जो चंद चिराग वाले का जिक्र कर रहे हैं, उनके पीछे जो बड़ा फ्यूज़ो बरक़ात है वो दाता हजूर की है। लेकिन क्योंकि दाता हजूर के मानने वाले, उनके चाहने वाले जो यहाँ पे उनका मज़ार है, यहाँ पे हैं, तो रूहानी तसर्रुफ उनका यही होता है, जो लोग जाती है। अब हम आते हैं बाबा, जो एक शहनशाह बैठा हुआ है बागे जना में, वो मज़ार, अगर कोई चाहता है कि मेरी दुआ फौरी कबूल हो, अगर कोई चाहता है कि मेरी हाजत फौरी कबूल हो, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर लाहौर में सारे दरवेश एक से बढ़कर एक है, अगर आप फौरी दुआ कबूल कराना चाहते हैं तो बागे जना के गोशे में एक बाबा तुर्त मुराद, और बहुत बड़ा नहीं है वो, छोटा सा मज़ार है, तुर्त मुराद, ये जो जिनको औलाद नहीं होती, जिनको रिज्क नहीं खुलता, वो तुर्त फौरी दुआएं कबूल करने वाला, कि फौरी दुआ कबूल होती है, वहां जाए सूरह। फिर मैं कहता हूँ मांगना रब से है, अल्लाह प्यार करता कि मेरे बंदे को ला गया है। वहां पे जोन होता है, इस तरह और जो बात हुई थी, और बात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, जब उनके कुरान पाक में आता है उनके पास बेमौसमी फल पड़े होते थे। हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे आप जिक्र अस्कार करते हैं, जहाँ पे कुरान पाक पढ़ा जाता है, जहाँ पे दुरूद पाक की सदाएं गूंजती हैं, जहाँ पे नेक हस्तियां बैठ के अपने आंसुओं के नजराने पेश करती हैं, वो जगह और तो बनना ही बनना है। वो जब हज़रत मरियम के मामू आते हैं, यहाँ कौन है, क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। इसी तरह ये भी वो जगह बन जाती है जहाँ पे आपको, तो जो बाबा तुर्त मुराद है, जो चाहते हैं ना कि हमारा, जैसे हमने कहा कि जो कहते हैं मेरा मुराकबा नहीं खुलता, वो चंद चिराग वली या शरा चिराग वली जाके वहाँ करे। और इसी तरह यहाँ पे जो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे दुआ कबूल नहीं होती, यहाँ पे जाए कुछ छोटा मोटा लंगर बांटे अपनी बसात के मुताबिक। लंगर बांटने के बाद जब वहाँ पे जिक्र अस्कार करे, सूरह इखलास पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, और अल्लाह से कहे अल्लाह में तेरा नेक बंदा है। और वो ऐसे बुजुर्ग जब फिर सिफारिश करते हैं, ऐसे बुजुर्ग जब दुआ करते हैं, फौरी कबूल होती है। लाहौर में अगर फौरी तौर पर दुआ कबूल होती है तो जो सारे मज़ार एक से बढ़, तो फिर तुर्त मुराद उसमें नंबर 1 है। जो उनके मानने वाले, वो कहते हैं, एक दिन मैं गया वहाँ पे, वक्त के मिनिस्टर थे वो, मैं हालांकि उनको क्या नहीं करूंगा ना, आपको मशवरा दूंगा आप ऐसा करें, वो जैसी गेट पे आए तो जमीन पे लेट गए। हाय 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 हाय।
वो क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हैं, हालांकि साथ गार्ड लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो मैं खड़ा था वहां, मैं उनको बताया, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते इस रब दे नूर ने जो मैनू दिता है मैनू ही आय पता है। हाय मेरा दिल करदा कहता है इत्थे आके, मेरा दिल करता है मदद करा। मैं फिर कहता हूँ देखने वालों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह करें। इस कायनात का बादशाह रब है, लेकिन रब अपने बंदों को जब इज्जत देता है तो वो खुश होता है मेरे बंदे के पास खड़ा है, आय हाय बेली के साथ खड़ा हुआ है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आपको मैं कहूँ ना आपसे कि इरफान साहब मैं कल आपके बेटे से मिला तो बड़ा अच्छा लगा, तो आपको खुशी होगी, आपका बेटा बड़ा प्यारा है, फलां 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 फलां। इसी तरह जब रब का एक आय हाय बंदे ने किसी सारी बंदे जिंदगी उसके इश्क में गुजार दी वाह है, वाह 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 वही बात ना जो बाजीदीद बस्तामी और बाबा फरीद ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जिंदगी के पहले 20 साल मैं वो करता रहा जो रब ने कहा, अब 20 सालों से जो मैं कहता हूं वो रब करता। आय हाय आप आय राजी बिल्ला हो हाय गए, आय हाय आप तो अक्ल में आ गए, आपने रब को राजी कर लिया। मुझे ये जहां चीज है क्या लौह कलम वही तेरे लोग लौह तेरे कलम खुद लिख ले अल्लाह ताला खुद खुद लिख अपनी कहता है, तकदीर अल्लाह खुद कहता है कि तुम नहीं रहते, रहते आय तुम्हारा हाय बोलना मेरा, बोलना तुम्हारा मेरा चलना मेरा, तुम्हारे हाथ मेरे, तुम्हारा सब कुछ मेरा। आय हाय तो ये वो बुजुर्ग है लाहौर के जिन्होंने रब को राजी किया इबादत से, रियाजत से, मुजाहिदे से, खिदमत खल्क से। हम्म, और फिर रब देखे ना वो एक बिल्कुल गैर मानूस सा गोशा कोने में पड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल जो ऐसे जानने वाले से बिल्कुल उनके ऐसे इंटरव्यू ले जाके हम्म, कहते जो भी मांगा मिला है, आके यहाँ के। और यहाँ पे रब की खास करूँ मैं, रब का खास फ्यूज़ो बरकत है, ये खास जगह है जहाँ पे। और जिन्नों पे हुकूमत करते हैं बागे जला के सारे जन्नात वहाँ पे सलूट मार रहे, तवाफ कर रहे होते हैं, सलूट मार रहे होते हैं उनका। अल्लाह ये अकबर इनका अच्छा यहाँ पे खास फजील, ये जो दो बुजुर्ग है ना जिन चिराग जिनका वली जिक्र और हाँ जी बाबा जो ये बाबा तुर्त मुराद साहब हैं, ये जब लाहौर में जो जन्नात वादी इनको गुरु मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और अगर इनके लड़ाई झगड़े जब होते हैं, इनके पीछे वो जो मकबरा जहांगीर नूर जहां के मकबरे में लड़की का रोला पड़ गया था जी जी सिमरन जी का, इन्होंने ही बैठ के फैसला किया था। इनकी हुकूमत है लाहौर में, इस तरह हुकूमत करती तो इसमें भी ये भी देखना होगा कि क्या वो तो हो गए बुजुर्ग थे और इतने पढ़ने पढ़ाने वाले थे तो नॉर्मल इंसान भी जिन्हों पे हुकूमत कर सकता है। हाँ, बड़ी प्यारे आपने बात की। जब भी कोई इंसान जाहिर और बातिन का तजाद दूर करता है, रोला कहाँ है? आए यार जाहिर मुश्किल काम है जाहिर कुछ है, बातिन कुछ बातिन है। कुछ है ये अंदर जो संपोलिए बैठे हैं, फिरौन बैठे हैं, भेड़िए बैठे हैं, तकब्बर, नफरत, शहवत, लालच, गुरूर, ओए अना जात मेरी, जात बिल्कुल सही जबकि उनको मार लेता है और सर से पांव तक खुद को इलाही रंग में ढाल लेता है, ढाल लेता इलाही रंग में, ढाल लेता और अपनी जिंदगी की हर सांस उसके ताबे कर देता है। बिल्कुल सही तय हो गया। फिर वो उस मुकाम पे आता है। यहाँ मैं जिक्र असकार, अगर कोई ऐसी कैफियत पा लेता है तज़किए नफ्स के बाद, और अगर कोई बंदा या जब्बार हो, मैंने कई दोस्तों को कराया है, या रकीबो या हफीजो या जब्बारो या कहारो, जुबार हो या कहार हो वो तो बड़ा जलाली जलाली नाम है। मैंने ओए एक ओए दोस्त को हमने एक दफा ओए विरद कराया, ओए पत्तों की, ओए वो दोस्त था हमारा। ओए तो जब ना उसने कहता जी मुझे कोई ऐसा वजीफा बताया कि मैं ना उससे बड़ा अल्लाह का नाम कोई डाले कि जलाली नाम है। हमने उसे कहा यार तुम ना या जबारो 12,500 दफा किया करो। कहता 10वां के 12वां दिन था, मल्ले से 2 घर आ गए, कहते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं? हमारे घर में रात को खड़खड़ होती चीजें होती है। यानी कि जिन्नात को वक्त पड़ गया। अगर कोई चाहता है कि मैं बड़ा अमल बनूं, मेरी जिन्नात से जान छूट जाए, तो उससे अगर वो सिंपल 2-3 तरीके हैं, सिर्फ या जबारो या कहारो कर ले, उससे पहले या रकीब कर ले, या जबारो या कहारो 12,500 दफा 41 दिन कर ले। उसके बाद सिर्फ 3 तस्बीह अमल विरद में रखे। यकीन करे या जबारो या कहारो का अमल अशारे करके मरीज से जिनको निकाल देता, किसी घर में गए जिन भाग जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे कि नबी फरमाते थे जिस गली में जाते शैतान वहां से भाग जाता है। भाग जाता था तो जिस गली में चला जाए इंसान, इलाही रंग में रंगने के बाद, या जबारो या कहारो या रकीबो या फिजो का वजीफा करने के बाद बाकी सारे पैरामीटर्स पूरे करने पूरे हैं करें। सारे फराइज और सारे चीजें सारी पूरी करनी इरफान है साहब इसमें पहले भी बताया था, अगर तज़किया नफ्स नहीं करता, अगर कोई दुश्मन और अपने के लिए यकसा मेहरबान नहीं होता, आय हाय तो फकीरी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी ये नूर नहीं मिलना, ओए ओए ये रोशनी नहीं मिलनी, ये कुन फाया कुन दी छड़ी किनों मिलनी किन्नू है? मिलनी जिन्हें जिन्हें जिਵੇਂ किसी ने पूछा था कि फकीर क्या होता है, तो मैं कहता यार फकीर जो हवा की तरह सबको मिले। आहा आहा हवा सबको मिलती है ना, उसमें दोस्त दुश्मन कोई तमीज सबको नहीं मिलती है। सबको मिलती जमीन बन जाए, जमीन सबके लिए अनाज गवा रही आय है। हाय वाह, पानी वाह, बन जाए, पानी सबको पिया जा रहा है। पिया जा रहा है रब की तरह जब वो बंदा मेहरबान नहीं हो जाता, वो मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ 40-40 साल से तस्बीहां, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने ये सबक नोट कर लिया, मैंने ये सबक नोट कर लिया, मैंने ये, और मैं कहा यार मुझे तो 80 लाख पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी, और तुम्हें ये सबक नोट मैं कर किस लिए रहा हूँ? कहता मैंने अपने खानदान को सीधा कर देना है। अच्छा अगर टारगेट है अगर मिशन मेरा है टारगेट तो ही अगर फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। हाँ पावर कब मिलती है? मैं एक और यहाँ पे करूंगा, कुछ लोगों को मैं यहाँ ये भी यकीन रखता हूँ कि बगैर पढ़ाई के भी पावर मिल सकती है अगर इलाही रंग में रंगे जाए। ले दस एक किसकी में और में देखे ना, एक बंदा गूंगा है,
वो रब का फकीर बनना चाहता हूँ, हाँ। उसके पास लफ्ज है ही नहीं। लफ्ज ही नहीं। हाँ। एक बंदा फालिज ज़दा है, ज़बान गुंग हो गई है, वो तो बोल ही नहीं सकता। हाँ। इसका मतलब है अगर लफ्जों से रब मानता हो तो फिर या तो शाह वलीउल्लाह की बात मानेगा, या महमूद अली की मानेगा, इब्न अरबी की, या मौलाना रूम की, या अल्लामा इकबाल की, या बड़े बंदों की जो बोलते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल जिनको सही, लफ्जों की जादूगरी आती है। बिल्कुल सही, रब तो नहीं है, रब तो वो बेड़े वो गुड़गुड़िये वाली बात कर, अल्लाह मेरे कोल होंदा मैं तेरे बाल सीधे करता। बिल्कुल सही। वाह 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 वाह, रब वाह, क्या, वाह, वाह, रब प्यार, नीयत, आपका तकवा, आपकी तकवा। अकीदत मांगता है। जब आप कोई जिक्र अस्कार करते हैं, जिक्र अस्कार के फायदे बेशक, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक कुछ हमारे दानिश्वर अजीब सी बात करते हैं। मैं बड़ी माजरत अदब से उन्हें कहूँगा कि तस्बीह नाल कुछ नहीं हुंदा। मैं उनको बड़े अदब से उन्हें कहूँगा और तस्बीह से ही सब कुछ होता है। तस्बीह सही सब। क्योंकि यहाँ मैं क्लियर कर दूं, कुछ गलतफहमी फैलाई जा रही है हमारे माशरे में कि तस्बीह ना कुछ नहीं होता। तस्बीह करती क्या है? जब मसलन मैं दिन रात आपका नाम लेता हूँ, इरफान 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 लेता हूँ, तो शौरी लाशौरी तौर पे मैं ऑटोमेटिकली आपका गर्विदा हो कनेक्ट जाऊंगा, हो जाता है। हाँ, कनेक्ट हो जाऊंगा। जब मैं रब रब करूंगा, ओए, दस्तक ओए, दूंगा ओए, बार ओए, बार, ओए। तो रब तो कहता मैं 70 माओ से दाश और फीक हूँ। किसी एक सिफ्त का, रब की किसी एक सिर्फ सिफ्त को रिपीट कर रहे या हैं, किसी एक या सिफ्त हयो को याकीब रिपीट करता कर, हूँ, या जलाले वाली वही कलाम किसी करता एक हूँ, यार सिफ्त को हमारी एक रिपीट बार कर रहे हैं। हाँ। तो रब तो कहता मैं मां से दाश फीक हूँ। दूसरी बात है, अगर इस तस्बीह जिक्र अस्कार के दौरान हमारे अंदर कोई कज अदाइयां, कोई टेढ़ेपन है, तो वो सीधा कर देगा। वो सीधा कर देगा। वाह 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 वाह। मान लिया हमारे अंदर कुछ वाह, टेढ़ेपन है, होंगे ही हर किसी के अंदर। हाँ जी। आप कर रहे हैं रब का जिक्र, फिर अल्लाह कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से कसरत करो, से करो, लालकुम कसरत से तुफलिहून, करो, तुफलिहून। फला अगर पाओगे। फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो मेरा जिक्र फज़्कुरूनी, उसको मेरा जिक्र करो, तुम अपना करो। जी। ये कैसे मुमकिन है कि रब का आप नाम लें? हाँ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं, और उसकी जिंदगी चेंज ना हो। मेरे पास हजारों लोग ऐसे हैं, हाँ। नशई थे, शराबी थे, ज़नी थे, कबाबी थे, जब अल्लाह के जिक्र पे लगाया, अल्लाह के जिक्र की हलावत, कतरा 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 जब उसकी रूह उतरा है ना, कहता हूं दिल ही नहीं करता, आए हाय, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। आए ਹੁਣ हाय। ਆਪਦੀ ਬੇਵਾ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਖਾਲਾ याद आ गई, वाह वाह। ਮੈਨੂੰ यतीम वो याद खुद आ ही गया। दिल फिरते जाते हैं। दिल आए कैसे हाय फिरते हैं? हाय। जब कतरा कतरा जिक्र करते हैं करते हैं। बगैर, फिर एक बंदे हमारे पास आ गया, उसको फिर इंसानी नेचर है, हम जिक्र अस्कार करके इंसान को रब की तरफ रागब करते हैं। राघव करते बंदा मेरे पास आता है, मैं कहता है तस्बीह पढ़, पहले दिन मैं नहीं, उससे कहता है नमाज पढ़ो फलां फलां फलां। अच्छा, बंदे की इतराज करते कि मैं क्या ये बंदा ना मौलवियों से भागा हुआ है, इसको जिक्र करने दे, जब कतरा नूर आएगा आप पे मसीते जाएगा, वो खुद ही चीजें ट्रांसफॉर्म आप हो पे जाएंगी। चैटी का कुछ बात कहते, मैं फिर कहते हैं यार ईशा दी नमाज शुरू कर, हाँ। कहते जी ईशा ने सुकून आ गया है। वाह मैं कह वाह यार उन सवेर दी कर दे, सवेर दी भी उन कर ऐसा सूफी क्यों कामयाब होता है? वो प्यार से मोहब्बत से डालता है, वो ढालता है। छड़ी नहीं फालिंदा, तू काफर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हाँ, बंदा कहता हाँ। कि मन पीछे पै गया आके। हम्म। तो इसी तरह जिक्र अस्कार के बारे सूफी में जो जो दीवार नहीं खड़ी करता, पुल बनाता है, दीवारें पुल तोड़ता है, बनाता, वो तो पुल जोड़ता है। बनाता, पुल वो बनाता। वही बात है ना जो हमारे बाबा फरीद शहनशाह के पास कोई लेके आया था खरबूजा, छुरी लेके आता है, उन्होंने कहा नहीं मैंने सुई ला के दो। उन्हें क्यों सुई? उन्होंने कहा धागा ला के दो, मैं सीने वाला सीने हूँ, मैं वाला हूँ, जोड़ने मैं वाला हूँ, चीरने वाला, छुरी काटने मैंने वाला नहीं नहीं इस्तेमाल हूँ। करनी। हाँ। इसी तरह जिक्र अस्कार जब हम करते हैं तो हमारा शऊर, लाशऊर, तैत शऊर चेंज होना शुरू हो जाता है, अल्लाह फिर रब को तरस आता है, तरस आता है। वाह वाह वाह। प्यार आता है ना, वाह। दस्तक दिए जा रहा बंदा, दस्तक दिए हम्म। जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। फिर अगर हमारे अंदर कोई मुनाफिकतों के झोल है तो अल्लाह वो भी दूर कर। दूर करता है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर था, आपने पहले डिस्कस किया, लेकिन हम थोड़े से उसको एक्सप्लेनेशन चाहेंगे थोड़ी सी, कि ये जो आपने कहा था कि हैरेसमेंट जो है, वो जिन्नात मर्दों के साथ भी औरतों के साथ हैरेसमेंट करते हैं, वो क्या सिचुएशन इसमें है? वो बल्कि फिजिकल होती है या सिर्फ वो अच्छा, इसमें मैं mental इसमें बड़ा मैंने किया, कुछ को शिज़ोफ्रेनिक की तरफ जाएंगे, होती है? इसमें कोई अच्छा। शक नहीं कि बाज़ ख़वातीन जिनकी शादी लेट होती है तो शिज़ोफ्रेनिक या उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है। हाँ। लेकिन मेरे पास एक केस ऐसा है जिसके बाद मुझे ना मानना पड़ गया। केस मेरे पास एक लड़का आया मेरे पास, लड़का मुझे कहता है कि मेरे पास ना जब मैं कोई लड़की मेरे पे आशिक है और वो ना गाँव की लड़की है, सादा सी फीमेल जिन्नी है, जब वो मेरे पहले अपीयरेंस देती है, अपीयरेंस देने के बाद मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है और मुझे लगता है मेरे साथ हरासमेंट हो रही है। अच्छा, उसने कहा कि मेरे साथ ये होता क्या है? होता ये है कि मुझे पता है कि मेरे साथ ना फलां फलां टाइम पे मुझे साइन आने शुरू होते हैं। मैंने घर वालों से कहा हुआ कि आपने ये करना, दरवाज़ा बंद नहीं करना और हर 5-5 मिनट बाद मेरे कमरे में आते रहना है। आते रहना। कहता जब वो आती है वो आधा घंटा या 25 मिनट कोई पूरे घर पे उसका होल्ड होता है, कोई कमरे में नहीं आता। मैं उस प्रोसेस से गुजरता हूँ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। कहता मैं इसको जान छुड़ाने के लिए दुबई चला गया। मैं दुबई गया, साल पे बैठा, मेरे सामने आया, कहता आ गया थे, अच्छे आ गए कितने दसेगा? ओए उसका फिर हमने इलाज किया, इलाज कराने के बाद ठीक हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि शिज़ोफ्रेनिक या साइकोलॉजिकल कुछ मसाइल हमारी भी बच्चियों को साथ करते हैं। लेकिन होता क्या, मैं पीछे एक दफ़ा वाकया बताया था कि बच्ची के साथ ऐसे वाकया होता था। मैं अभी इब्तदाई सिस्टम में था, तो मुझे किसी ने कहा कि वो बच्ची के साथ ना कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होती है और बड़ा तंग करती चीज़।
इरफान भी सच जाने, मैं जब उसके घर गया ना तो उन्होंने पहले समझा दिया था लोगों ने कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो जो इसके अंदर चीज़ आती है ना, इंतहाई खौफनाक। हम इस हाज़िरी को मानते कैसे हैं? हम मानते ऐसे हैं, किसी को दावा कर रहा है कि मेरे साथ ये होता है। हम कहते हैं जब तुम्हारे अंदर वो चीज़ आती है तो कोई वो चीज़ कोई उठा के इधर कर सकती है तुम्हारे बगैर, या लाइट जला सकती है बट हाथ के बगैर, पखा उल्टा चल सकता है, यानी कि वो अपनी अपीयरेंस दे के वो इधर आ गई है, वो निशानी बताती निशानी बताया ना से। मैं कमरे में गया, मुझे अभी भी याद है, जब कमरे में गया तो मैंने, वो बड़ा खतरनाक था, मैं आज तक दहल गया उस वाक़े। कहती जब गए ना, उसने कहा आ गया तू, आ गया, तेरी ऐसी थी तैसी। हमारे सामने उस बच्ची उतरी और छत की उसके पखे के ऊपर, ओए 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 ओए, उसकी माँ को पता था ये ऐसे करता है, हाँ। उसने दौड़ के चादर उसके ऊपर डाली, हाँ। वो हाजिर होगी चीज जो भी है, यानी कि उसकी हट दर्मी और ताकत और शर्प सिंधी का लेवल था, कर तेरी ऐसी थी तैसी, तुम अच्छा, होते कौन मुझे उसने छेड़ने पूरा अपना जो है जलाल वाले? दिखाया आकड़ अपना। था ही ना कि तेरी औकात की है। इलाज किया, अल्लाह ने शफा दी, शफा होने के बाद अल्लाह। ठीक होगी। इस तरह कुछ केस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चियों के साथ वो प्रॉब्लम जब होता है, उनका ऑरा टूटा है या उसका बैकग्राउंड क्या है, उस प्रोसेस से जाती, प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि जब हम उनका इलाज करते फिर क्यों नहीं होता उनके साथ? अगर वो शिज़ोफ्रेनिक फिर है, हाँ इलाज करने के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू दोबारा होना चाहिए उन्हें। हाँ अगर उनको मेंटली प्रॉब्लम, इसमें हाँ। मैं मानता हूँ कुछ लोगों को होता है, होता है लेकिन mental कुछ problem। बच्चियों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें कहते हैं बेटा आप या रकीबो या हाफिज़ो पढ़ो, सूरह तारक का पानी पढ़ो, सूरह शम्स का पानी पढ़ो, कहती है मैं ठीक तो अगली चीजें पढ़ने देती हैं उनको ये सारा कुछ? हूँ। उसको मॉलेज करता है ना उसका इलाज। अच्छा, वो सारा आप सारा सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको? हम 3-4 तरीके से इलाज करते हैं। ये तस्बीह बताई, सूरह तारक का पानी बताया, सूरह शम्स का पानी बताया, सूरह बकरा बताई, धुनियाँ शुनियाँ दी, ये ठीक हो गया। अगर खुदा ना करे कोई वेर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बे जुल जलाल के फजल से, फिर एक चिराग मैं देता हूँ दम करके, सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं, फिर जला या उसको भगा देते हैं, उसके बाद फिर नहीं रहता वो। उस चिराग का करिश्मा क्या है? बेशुमार लोग वहां मिलेंगे आपको। चिराग, बत्ती आपने जलाई है, लेकिन चिराग के अंदर खून आ गया है, ओए 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 ओए। 30% 40%। वो दिखाते हैं लाके, ये देखे जी हमने चिराग जलाया लेकिन उसके अंदर खून था। फिर उसे हम आखिर में जाके ना, जब कोई नहीं बाज आ रहा तो फिर जलाने का अमल करते हैं। और दूसरी बात है कि फिर अल्लाह जब आप खिदमत खलक के तहत कोशिश करते हैं, आप नहीं कर रहे होते, रब कर रहा होता है। रब कर रहा होता है, रब की वाह, वाह। बरकत आती है, रब की रोशनी आ रही है। अगर आप खुद करेंगे तो फिर आपकी वो शिफा उठ जाती है। दुनिया का कोई मौलज, कोई हकीम, कोई डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। जब कोई खलूस नीयत से कोशिश करता है, रब उसमें बरकत डाल देता है। उसमें बरकत डालता है। सर ये तो इस किस्म का टॉपिक है कि ये तो मैंने जितने क्वेश्चन लिखे थे, मैं 2 क्वेश्चन भी एड्रेस नहीं हुए अभी तक। सही बात। मैं कहला इस पे जो है एक दो और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, ताकि ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लोगों को बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की, कि लोग घबराए हुए हैं Yes. कि जिन्नात क्या है, जादू क्या है, पहली बात खौफ नहीं करना, और साइकोलॉजिकल इश्यूज के हाँ। इनका बड़ा मिक्सचर है। अच्छा मौलवी डिफरेंशिएट करता है कि Yeah. मेरा पेशेंट आया है, ये साइकोलॉजिकली हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ। मैं फिर कहता हूँ उसको जहां ये जिन्नात होंगे, यहाँ अलामात बता दे ताकि हमारे देखने वाले को जी इंसानी जी हो जी। जाए। जब भी ये इंसानी आबादियों में आएंगे तो आने के बाद काम क्या करेंगे? ये अपनी अपीयरेंस देंगे। अपीयरेंस 4-5 तरीकों से देते हैं। उस घर में पानी के छिट्टे पड़ेंगे, खून के छिट्टे पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े फटेंगे, कपड़े फट जाएंगे, उनके बाल गिरेंगे, घर में कुछ चीज़ें चोरी होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ इधर आग लगनी शुरू, कुछ चीज़ इधर है उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी है। घर में गैर फितरी काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे गैर मरी कुव्वत उधर से आ गई है, आ गई है। उसने अपनी अपीयरेंस दे दी दे दी। तब वो हम उसका इलाज करते हैं। अगर ये कुछ नहीं हो रहा फिर हम कहते हैं तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब ये किसी के अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उसके जिस्म पे होल्ड करते हैं, कब्जा करने के बाद ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां हूं और मैं इस वजह से आया हूं। ओए 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 ओए, अच्छा, मैं फलां हूं, बताता बकायदा बताता। कि इसने दरख्त काटा था, इसने यहाँ पे हमारा घर बनाया था, ये फलां टाइम पे किसी दरख्त के नीचे गई थी, फलां इसने गलती की, फलां इसने गलती की, उसकी सजा के तौर में आया हूँ। या बाप को कहेंगे इसके बाप ने ये गलती कर दी, इसकी माँ ने। होता कि जब ये जिन्नात के घर में आते हैं, ये टारगेट देखते हैं। अब सारे बंदों को जिससे अंदर नहीं जा सकते, ये देखते हैं किसका ऑरा वीक है, किसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती, किसके अंदर में जा सकता हूँ, उसके अंदर जाके फिर ये कम्युनिकेट करते हैं। मौलज क्या करता है? वो भी जाकर कम्युनिकेट करता है, कहते हैं हाँ जी हाजिर करो जी। वो पहला कोशिश हाजिर करके फिर इससे बात करता है कि तुम यहाँ क्यों हो। अब यहाँ ये तय हो गया कि जिन्नात हैं, ये इंसानी आबादियों में आते हैं, रिश्ते बांधते हैं, झगड़े कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, बदबजियाँ फैलाते हैं। यहाँ मैं एक फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो हमारे माशरे में काम होता है ना, लोग कहते हैं कि मेरी चाची मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरी मासी मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरी खाला मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरा पड़ोसन आ रहा है, मेरा कज़न आ रहा है। ये गलत उसकी लॉजिक मैं भी देता हूँ। जिन्नात जब आपके ख्वाब में आते हैं तो उस करैक्टर को दिखाते हैं जिस पे आपको शक है, ओए 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 ओए, उस करैक्टर को डिस्कशन होगी एक। हाँ जी, क्यों करते हैं ऐसे? वो कहते हैं कि अगर हमने कोई और दिखाया, इन्होंने मानना ही नहीं। नहीं तो हमारा काम है लड़ाई झगड़ा की। लड़ाई लोग 20 साल से नहीं बोल रहे हैं चाची जादू कर दी कि मेरे ख्वाब में जाता है।
ख्वाब चांद या उसको वैसे कहते हैं फिल्म चल रही है मेरे सामने, फिल्म चल रही वो चीज भी होती ये है। चीजें आके मिसाल देता हूँ, मेरे पास चाची भी आ रही, मेरे पास खाला भी आ रही है, दोनों कुरान उठाते हैं, दाता साहब जाने को तैयार हैं, खाना काबा जाने को तैयार है कि मैं जादू नहीं करती नहीं करती नहीं करती। मुतासरा मरीज कहता है मुझे ख्वाब आता है। अच्छा, जब इसकी डायग्नोज किया, इसकी तय में पहुंचा, ये जिन्नात आके ख्वाब दिखाते, ख्वाब दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े कराते हैं ताकि ये दूर हो जाए। दूर हो जाए। झगड़े, लड़ाई कुछ झगड़े। लोग कहते हैं कि हमारे सामने फिल्म चलती है कि जी वो आए थे, हमने ये खाना खाया था, तो उस खाने के अंदर चीज अच्छा, ये ये दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, दिखाते उसकी हैं। इमेजिनेशन को वो hold कर बंदा लेते हैं। बेचारा, वो बंदी बेचारी, उसे पता ही नहीं कुछ केसों में क्या हुआ। वो चाची, मासी, खाला, मामी कुछ 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 केसों में करती भी होंगी, मैं ये नहीं कहता, कुछ केसों में कुछ खाला, चाची, मामी, फूफा करते भी होंगे, लेकिन 90% ये जिन्नात आते हैं, ये सीन दिखाते हैं, सीन दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं। अच्छा, हुआ क्या, कुछ केस ऐसे हुए कि वो चाची, वो खाला, वो मामा, वो मर गया 10 साल 15 साल, ये इतने दूर है पता ही नहीं। हाँ, मैं कहा वो तो मर चुका है, हाँ, ख्वाब आई जा रहा है। ख्वाब आई जा रहा है अभी तक। हाँ, तो ये जिन्नात है जो इंसानी आबादियों में आके लड़ाई झगड़े फसाद दूर करने के लिए करते हैं। अब हम उस इलाज की तरफ आते हैं। मैं वही ताकि कह रहा हमारे था, वो रेमेडी क्या है? हाँ, हाँ, हमारे वो सारे देखने वाले जो समझते हैं कि हमारे ऊपर जिन्नात जादू, घर में असेब ज़्यादा घर है, असेब ज़्यादा फ्लैट है, कोई बिजनेस पॉइंट है, कोई इंसान है, कोई जो भी है, 3-4 काम करें, इंशाल्लाह 100 बड़ा 100 क्लियर हो जाएगा। पहला काम ये करना है कि पानी की बोतल लेनी, उस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत, आफा सिब तो बिना फला। या मैं क्लियर कर दूं, कोई बंदा बेहोश पड़ा हो, किसी के अंदर जिन हाजिर हो, आप चाहते कि अभी भाग जाए, तो सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत, आफा सिब तो बिना मखलक को अगर पढ़ोगे 11 बार, फौरी भाग जाएगा। अगर नादिल सगीर आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता तो इसी से काम हो जाएगा। ये पानी 41 दिन पढ़ना, सिर्फ एक बार 41 दिन पीना, इसमें पानी मिक्स करते रहना। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात, आपके वजूद से उनको जलन होगी, भाग जाएंगे। दूसरा काम, या रकीबो या हफीजो, अगर कोई घर के मकीन 13 तस्बीह रोज पढ़ते हैं, साथ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीह पढ़ते हैं, साथ इस्लाम या सलामो या मोमिन अल्लाह 5 तस्बीह पढ़ते हैं, और साथ सूरह बकरा की 61 या तिलावत डेली करनी है। आप डेली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार। ओह हो हो। अगर घर के मकीन, मेरी बहनें बेटियां घर में चलती फिरते पढ़ती हैं, हाँ, घर साफ हो जाता है। 5 तोला हरमल लें, 5 तोला गूगल लें, इस पे सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 जो जादू टोने के हवाले से तासीर है, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार एक ही दफ़ा पढ़ लें। घर के जितने हर कमरे में रोज़ एक धुनी दे दें, उसमें दे दें, उसमें दे दें, उसमें दे दें। सूरह बकरा की कैसेट लगाएं और घर के मुख्तलिफ कोनों में खड़े होकर अगर आप अजान देते हैं वो दें। आसान काम जो सबसे फौरी चले जाते हैं। किसी घर के कोने में, लॉन में, ड्राइंग रूम में खड़े होकर 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने फूंक, 11 दफ़ा दाएं, 11 दफ़ा बाएं, 11 दफ़ा पीछे फूंक मारते हैं, जिन्नात उसी वक्त चले जाते हैं। आसान काम, 3 दिन अगर सूरत तारक 101 बार पढ़ दे, जिन्नात छोड़ जाते हैं। ये वो तस्बीह, वो जिक्र अस्कार है, अगर आप करेंगे ना जादू रहेगा, ना जिन्नात रहेंगे, ना नजर बद रहेगी, ना नेगेटिविटी रहेगी। आपके अल्लाह का कर्म हो चुका होगा और आपकी सारी नौस्ती और रुकावटें दूर हो चुकी होंगी। अल्लाह अकबर। सवाल भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद मजीद सवाल आएंगे, तो मैं आपने वादा करना है कि कुछ दिनों बाद दोबारा हम इस मौजूद पर बैठेंगे और इसको मजीद तफसील से स्क्रैच डाउन करेंगे। व्यूअर्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।